जो ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर था, वो पुलिस में है और ये मामला दबा रही है। मेन बात ये है, समस्या ये है, पुलिस वाला छानबीन या करती हमने गाड़ी का क्यों के पैसे में जो एफआईआर में है वो नंबर अलग है, उसने दारू पी रखी है, पता नहीं दारू पी रखी है, सारी चीजें बदल रखी है। उसका इंश्योरेंस ना पोल्यूशन फ्रॉड गाड़ी 2 नंबर की गाड़ी, अभी तक उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। उस गाड़ी के ऊपर डस्टर गाड़ी के ऊपर स्कूटी की वो है नंबर प्लेट, स्कूटी की नंबर प्लेट है, अभी भी थाने में खड़ी हो। अंकल जी को और भाई जी को एक साथ में पकड़ के ना और साइन करवा दिए, बस हमने भी नहीं करवा दिए साइन। सामने कुछ दूसरा आयु आया, एक दूसरा आयु आया, पहले ने बोले सामने मैं देखूंगा थारा केस, इन लोगों ने मैं देखूंगा, वो आयु है का नहीं पता जो सामने आया था, जिसने हमारे बयान दिए थे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। कल देर शाम आपने सिटी बिग न्यूज़ के चैनल पर देखा कि एक कैश वैन की डस्टर गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। उस टक्कर के अंदर कैश वैन में जो ड्राइवर और जो उसके साथ गनमैन बैठा था उसकी मौत हो जाती है और बाकी जो 3 लोग पीछे बैठे थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल उनका पोस्टमार्टम हिसार के पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस वालों और आईओ के बीच में गहमा गहमी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो डस्टर गाड़ी है वो एक बड़े सवालिया निशान के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि परिवार वालों का लगातार आरोप है कि जो डस्टर गाड़ी के आगे और पीछे की जो नंबर प्लेट है वो बिल्कुल ही अलग है, उनके नंबरों में हेरफेर है और जब वो ड्राइवर था उस समय जो डस्टर गाड़ी चला रहा था कहीं ना कहीं वो नशे की हालत में था, जिसकी वजह से वो अनियंत्रित गाड़ी डिवाइडर से टकराकर लगभग 10 फुट ऊपर उठी और इस कैश वैन के सामने आकर टकराई। कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति होश में होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। इस तरीके के कुछ आरोप परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, परिवार वालों से चलिए जान लेते हैं। संदीप के जो परिजन है लगातार पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? आज आप जो है पोस्टमार्टम के खिलाफ है, क्या कुछ? हम पोस्टमार्टम के खिलाफ हैं। यहाँ पे धोखे से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और हम इनकी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। जो मौके पे गाड़ी है उस गाड़ी के नंबर प्लेट को बदलने की कोशिश की जा रही है। मौके पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है घटना स्थल पे नंबर प्लेट कोई और है जो डस्टर गाड़ी की है, लेकिन जो दुर्घटना वाली डस्टर गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है वो कोई और है, उसमें एक अक्षर का चेंज है। और जो अगर हम उसको सर्च करते हैं जो गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगी हो तो वो किसी स्कूटी एक्टिवा की दिखा रहा है, वो डस्टर गाड़ी की नहीं है। जो मौके पे वो है नंबर प्लेट वो डस्टर गाड़ी की है, अनिल कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उस एक्टिवा वाली को गाड़ी पे लगा के या पहले से वो लगी हुई थी या उसको रात को लगाया गया वो हमें नहीं पता, लेकिन उसको बदला जा रहा है। इंश्योरेंस उसमें जो वहाँ पे नंबर प्लेट है मौके पे एक्सीडेंट वो डस्टर गाड़ी की है, लेकिन उसका इंश्योरेंस भी एक्सपायर है, कोई पोल्यूशन नहीं है। HR 51 BA 1979 ओरिजिनल नंबर है जो मौके पे प्लेट पड़ी है, जो डस्टर गाड़ी ही रजिस्टर्ड है अगर हम सर्च करते हैं। लेकिन जो गाड़ी के ऊपर लगी हुई है वो HR 51 AB 1979 है, उसको हम सर्च करते हैं तो वो स्कूटी की आती है। बस अभी आईओ साहब से आपकी बातचीत हो रही थी, मेरा नाम दिनेश है, मैं संदीप का भाई। मेरी आईओ साहब से बात हुई, आईओ साहब से मैं ये कह रहा था, सर जब पोस्टमार्टम आप करवा रहे हो हमारी संतुष्टि अभी तक हुई नहीं है और जो मारने वाला बंदा है जो डस्टर गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका अब तक कोई तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई है। जो उसके साथ में वहाँ खड़े थे जो मतलब दुर्घटना हुई थी, हाँ, जो मौके पे खड़े थे वो हम वहाँ पे जाके भी आए हैं और वहाँ नजदीक पेट्रोल पंप भी है, वो भी यही बोल रहे हैं। एक वो चाय वाले वो भी है, इधर साइड में तेल वाली फैक्ट्री भी है, वो भी यही बोल रहे हैं। और एक बस ड्राइवर है वो इसमें यूट्यूब में भी आया हुआ है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो हरियाणा पुलिस में है और वो ड्रिंक कर रखी थी उसने पूरी, हाँ, चोट पहले भी लगी हुई थी उसकी। और अब वो यहाँ अस्पताल में भी आया, यहाँ से शाम को ही वापस चला गया बाहर। उसकी कोई MLR
या वो एमएलसी जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है उसमें वो हुई है, लेकिन हुई है उसमें कोई ड्रिंक का वो नहीं है, ड्रिंक हटा रखा है उसमें से। उसके बाद वो सपरा हॉस्पिटल में ले गए उसको और उसको सेपरेट रूम में रख रखा है, ना ही किसी को मिलने देते, ना ही उसका किसी को बायोडाटा देने देते। फोटो भी हम नहीं सुबह तारने देते। अगर थाने में जाते हैं और हम ये पता करने की कोशिश करते हैं भाई गाड़ी कौन थी, कौन गाड़ी वाला था, तो हमारे को बोला जा रहा है भाई हमें नहीं पता, उसका तो कोई रुका है ही नहीं है अभी तक, उसका कुछ है ही नहीं हमारे पास। और हमें हमारे तो तुम्हारे पास है। हमारे से हमने कुछ पता ही नहीं। ये और जो ये हमारे से भाई है और अंकल है, मैं बता हमारे रहा से हूँ। साइन करवा लिया, हाँ, हमें पता ही नहीं ये भाई और अंकल है ना, जो पोस्टमार्टम का जो साइन होते हैं, इनको एक साइड में बुला के ना साइन करवा लिए, इनको पता ही नहीं थी कि ये पोस्टमार्टम के साइन है। या क्या चीज के साइन अब हमारे से बिना पूछे डेड बॉडी को अंदर लिया और पोस्टमार्टम में भेज रखा है, कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। तो अब आप और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो जो और मौके जो दूसरा भाई था जो वो भी मौके पर वहाँ पर जो पब्लिक थी जिन्होंने बताया उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी वो होश में नहीं था। हम ये चाहते हैं उस बंदे की उस बंदे का मेडिकल हो ताकि जांच में पता चले उसने ड्रिंक कर रखी थी, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, उस बंदे ने क्या था, ये रीजन क्या था एक्सीडेंट का। उस पे गाड़ी में नंबर प्लेट का रीजन जानना चाहते हैं हमें कि नंबर प्लेट क्यों चेंज की गई, और उसका ना ही कोई इंश्योरेंस है, वो गाड़ी फ्रॉड है, 2 नंबर की है या ओरिजिनल गाड़ी है, क्या चीज है वो? ये नंबर है जो रोड पे मिला है, ये गाड़ी के 2 नंबर है, हमारे पास वीडियो है, प्रूफ है, जीपीएस कैमरा के ये साथ है, नंबर है जो रोड पे मिला और ये नंबर है गाड़ी के ऊपर वाला। हाँ ये दोनों देखो, जीपीएस कैमरा के साथ वीडियो भी है, हमने सारी वो देखी है। और ये जैसे मैं एक आदमी है, आज इस हमारे साथ हुआ है, कल और किसी भाई के भी साथ हो सकता है। ये तो वही बात है, बार बार बोलने पर कोई भी कार्रवाई नहीं अगर की। प्रशासन का बंदा है। अभी जो लग रहा है पीछे ये स्कूटी का नंबर प्लेट है, ये अब गाड़ी पे है अभी भी, और जो आगे थाने में रखी हुई है, और आगे वाला जो नंबर प्लेट है वो मौके पे वहीं पड़ा है, वो ओरिजिनल है, पीछे वाला डुप्लीकेट है। और जो ओरिजिनल नंबर है वो डस्टर का ही है, हाँ आगे वाला डस्टर का। डस्टर का ही है, पड़ा है वो डस्टर का ही है, और जो मौके पे नंबर पड़ा है। तरीके की कार्रवाई आज आप करने वाले जो हैं? अभी जरूरत- पोस्टमार्टम हो चुका है या नहीं हुआ है। नहीं, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं, चल रहा है। हम अभी डेड बॉडी नहीं ले वो जब भी तक हमें नहीं हमारे मिलेगा। से ये बोल के मतलब कुछ वो चाचा और भाई को बोल के हम गए हुए थे वहां देखने, इतने में तो उनको बोल के कुछ भी मतलब इन्होंने वो करवा दिया कि बाद में कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, हम देख लेंगे, उसका नाम हम बाद में बता देंगे। उस बंदे को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उसका नंबर ही नहीं है एफआईआर में दर्ज के, उसका ओरिजिनल नंबर क्या है, उसका नाम क्या, अभी तक उन्होंने ये दिखाया नहीं हमें कि एफआईआर में कि मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, सर इसकी एफआईआर मुझे एक कॉपी दे दो, बोले दे देंगे, वहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें पता ही नहीं, बोला वहीं होता है जो कुछ होता है, शाम मेडिकल में देंगे। को रात को हमारे से कोई बंदा पुलिस वाला आके बयान दर्ज करवा के ले जाता है, सुबह हमारा कोई बंदा बताता है कि मैं इसको हैंडल करूंगा, रात वाला कोई नहीं है। रात वाले को फोन करते हैं तो वो भी बोलता है कि हमारे पास उसका कोई वो नहीं है, ड्राइवर का कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ना ही हमारे पास कोई शिकायत है, ना ही कोई वो, ना ही उन्होंने कोई पुलिस तफ्तीश का की ये है। कहना है, हमने पूछा कि उस गाड़ी का ड्राइवर जो भी है वो कहाँ मौके पे कहाँ वो, पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। हालांकि वो खुद बंदा इधर सिविल हॉस्पिटल में आया है या ऐसे खुद चल कर गया, स्ट्रक्चर पे बैठ के गया, हमारे पास इस इधर रिकॉर्ड भी, सीसीटीवी फुटेज है, अगर चाहे गवर्नमेंट तो चेक कर सकते हैं। और अभी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, सेपरेट क्या नाम है, सेपरेट रूम में है, सेपरेट रूम में है, उसका हॉस्पिटल का क्या नाम है। देते हैं ना। क्या लगता है पुलिस आपके साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों कर रही है? पुलिस इसलिए कर रही है क्योंकि जो बंदा है वो पुलिस में कार्यरत है, वो एसआई है, अनिल नाम उनका, अमृतपुर गांव से है, और वो उसको बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये बोला गया कि यहाँ के इस पे गाय आई है, के वहाँ कोई गाय वगैरह, जो मौके पे जो परिजन थे उनसे पूछा गया, वहाँ कोई गाय नहीं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे को बचाने में लगे हुए हैं। अब किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं? हम कार्रवाई चाह रहे हैं जो ठीक से ठीक कार्रवाई, जो उचित हो, उससे हम भी संतुष्ट हो सके, और जो दूसरा बंदा एक्सपायर वो भी संतुष्ट हो सके, आगे कोई ऐसे जाने अनजाने में आगे कोई दुर्घटना ना हो। हम उस बंदे पे केस चाहते हैं कि हमें पक्का केस करके हमें एफआईआर दी जाए, हमें न्याय मिले। उसका मेडिकल रिपोर्ट कराया जाए दोबारा से, हम दोबारा मेडिकल की मांग करते हैं। कर रखी थी, क्या चक्कर था, वो मेडिकल रिपोर्ट अभी तक हुई नहीं है उसकी, और हम एसपी के पास गए, एसपी ने फोन कर दिया, एसएचओ के पास, बोला एसएचओ के पास चले जाओ, ये सिर्फ हमें घुमा रहे हैं गोल गोल, और घुमा के और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। और जो दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, जो दूसरी बात है, जो पुलिस को महकमे को जो काम करना है ना, वो काम हम कर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ये हाँ हर एक चीज की कर रहे हैं। अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना हमें कोई लिखित में कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ ना नहीं हमें कोई लिखित में अभी तक कोई एफआईआर नहीं मिली है,
ना उस बंदे का अभी तक कोई नाम अता पता कुछ नहीं मिला हमें। शाम को पुलिस का ये कहना था कि अगर सुबह 7 बजे आप पुलिस स्टेशन आ जाना। जैसे ही हम 7:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, ऊपर से हमारे से ये पूछते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ क्यों आए हो, उधर क्यों नहीं रहे, हमारे से ऊपर डांट के बोल रहे हैं। बैंक की गाड़ी का कैश हमसे पूछा जा रहा है कि कैश कहाँ है, हम क्या बताएं कैश कहाँ है, वो तो बैंक वालों को बताया, महकमे को पता कि 2 पीसीआर वहाँ क्या करने के लिए गई थी, वो कैश कहाँ था, हमें क्या पता कैश का। हम तो 2 घंटे में आए हैं, हम ही से कैश पूछा जा रहा है, ऐसा वो करा जा रहा है जैसे क्राइम हमने ही किया हो, हमारा ही बंदा वो हुआ है, हमें ही से ऐसे सवाल जवाब किए जा शाम रहे को हैं। जो आईओ आए थे जिन्होंने बयान दर्ज किए थे, उसने हमारे को शाम को बोला था कि आपने सुबह 7 बजे थाने में आना, सदर थाने में, और 7 बजे पहुंच जाना, आप वो लेट मत होना, हम कार्रवाई शुरू करेंगे। जब हम थाने में सुबह 7 बजे 7:15 बजे हम पहुंचे तो वो हमें आईओ मिला ही नहीं वहाँ पे। वो बोले कि ये केस उसके अंडर है ही नहीं, ये तो हमारे अंडर आ गया केस अब, और तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने रात में इसका जो कुछ करना था रिपोर्ट बना दी। हमने रिक्वेस्ट की से जो नाइट में रिपोर्ट बनाई उसकी एक FIR को कॉपी हमें दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वहीं होगी जो कुछ होगी डॉक्टर से मिलकर तब हम आपको देंगे। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला रिपोर्ट कॉपी, और वो जो जब तक और सीधा वो जब तक हमें अब उस बंदे के ऊपर, उस बंदा कौन है उसके ऊपर FIR की कॉपी और उसका मेडिकल नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। चाहे 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, 4 दिन लगो, कुछ भी लग जब तक पक्का मुकदमा उस बंदे के ऊपर हो जाएगा और उसकी मेडिकल वगैरह रिपोर्ट हमें मिल जाएंगी तो उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यही। पूरा मामला आपने सुना, जहां पर लगातार मृतक संदीप के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे मामले में जो इस एक्सीडेंट का जो दोषी है वो डस्टर कार चालक है, जो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस का एक कर्मचारी है, जवान है। इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस जो इस पूरे मामले में उसके साथ रियायत बरत रही है, उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, उसकी जानकारी जो है साझा नहीं की जा रही है। ऐसे में परिवार वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये जो मृतक का शव है वो कब्जे में लेकर उसका जो है दाह संस्कार नहीं करेंगे। इस तरीके की कुछ बातें लगातार परिवार वालों के द्वारा कही जा रही है। ऐसे में परिवार द्वारा लगाए गए किसी भी आरोपों की पुष्टि जो है सिटी बिग न्यूज़ नहीं करता, और इस पूरे मामले में जो डस्टर कार चालक है या उनके परिवार का कोई सदस्य अपना पक्ष रखना चाहे तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी बात रख सकता है। सिटी बिग न्यूज़ उनका भी माध्यम बनेगा उनकी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।